शांति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी में एक शाम मेवाड़ के लोक देवता श्री कल्लाजी राठौड़ जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन। उदयपुर के रेलवे ग्राउंड में 1 अगस्त 2025 को शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। उदयपुर के महाराणा प्रताप रेलवे ग्राउंड में इस भजन संध्या का आयोजन होना है। श्री श्री 1008 श्री कल्लाजी राठौड़ जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित दिव्य भव चतुर्वेणी संगम के साथ एक शाम कल्लाजी राठौड़ सावरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन होना है। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार शाम 7 बजे प्रभु इच्छा तक भजन संध्या का आयोजन होगा। महंत नारायण दास जी महाराज, महंत इंद्रदेव दास जी महाराज, डॉक्टर प्रदीप कुमावत, अखिल भारतीय नववर्ष सेवा समारोह समिति इस पूरे भजन संध्या में सुरलेरी श्रीमती आशा जी वैष्णव, प्रसिद्ध मेवाड़ के भजन सम्राट लहरू दास जी वैष्णव और समस्त भक्त मंडल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप सभी अधिक से अधिक इस भजन संध्या में अधिक से अधिक पधारें और पूरा संयोजक निवेदक सब यहाँ पर सब आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए क्या कुछ तैयारियां हो रही है भजन संध्या को लेकर। ये सुनहरी शाम कल्लाजी राठौड़ के नाम मेवाड़ के लोक देवता। चलिए ग्राउंड में चलते हैं, क्या कुछ तैयारियों का जायज़ा हम लेते हैं। किस प्रकार से 1 अगस्त 2025 को शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होना है। आप सभी प्रेम सहित इस भक्ति जागरण में अवश्य पधारें। तो आप देख पा रहे हैं कि एक गेट वो है प्रथम गेट और बड़ा पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है पूरी जानकारी के लिए, और अगला गेट और भी है। कुल मिला के यहाँ पे दोनों गेटों को और बहुत ही बड़ा डोम अंदर सजाया गया है। तो बिना देर किए हम इस खबर को देखेंगे। उदयपुर से भक्तिमय खबर, मेवाड़ के लोक देवता श्री श्री 1008 श्री कल्लाजी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक शाम श्री कल्लाजी राठौड़ के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन हो रहा है और जिसकी तैयारी चल रही है, बड़ी ज़ोरों शोरों पे है तैयारियां। तो बिल्कुल ठोकर चौराहे के पास राणा प्रताप नगर रेलवे ग्राउंड में ये भजन संध्या का आयोजन होना है और विशाल भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है। 1 अगस्त 2025 को भूले नहीं और बिल्कुल समय पर पधारे। प्रभु इच्छा तक ये पूरी भजन संध्या का आयोजन होगा। मेवाड़ के भजन लेरी सुरलेरी भजन सम्राट श्रीमान लहरू दास जी वैष्णव अपनी भव्य भजन संध्या भजनों का प्रस्तुति देंगे। देखिए पूरी तैयारी चल रही है, चारों तरफ ये बैरिकेड लगा दिए हैं और बाहर भी लोग बैठेंगे। जहाँ भजन संध्या हो रही है वहाँ पे पूरा डोम लगाया जा रहा है, जिससे कि क्योंकि बरसात की आशंका जताई जा रही थी कि बरसात हो सकती है, तो बरसात को देखते हुए पूरे डोम को यहाँ पर सजा दिया गया है। महंत नारायण दास जी महाराज भी यहीं मौजूद थे अभी और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर पूरा नज़र जो है वो रखी जा रही है और सभी भामाशाहों सहयोगियों के सहयोग से ये बहुत ही पुनीत कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो ये विशाल भजन संध्या में ये देखिए बहुत ही तैयारी यहाँ पर हो रही है। एक एक चीज़ का बड़ा बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। तो कैसे ये देखो पूरी रस्सी के जरिए इस पूरे तरपाल को ऊपर तक ले जाया जाएगा। वाह भाई वाह, बड़ा ज़ोरदार है। वास्तव में आज पहली बार डोम लगते हुए देख रहा हूँ। विशाल पांडाल यहाँ सजाया जा रहा है। वाह भाई वाह। तो देखिए रंगोली भी बनाई जा रही है। तो भजन संध्या को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। मंच यहाँ पर बन रहा है और गुरुदेव नारायण दास जी महाराज जी देखो मिल ही गए। मैं देख रहा था कि गुरुदेव मिल जाएंगे और वास्तव में बहुत ही खूबसूरत भक्त मंडल ने ये पूरा सजाया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव का धन्यवाद। हाँ जी गुरुदेव, क्या कुछ तैयारी पूरी चल रही है? गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद लग रहा है उदयपुर के इतिहास में ये भजन संध्या पहला होगा
जो चतुर्वेणी संगम और चतुर्वेणी संगम के बाद में ऐसी भजन संध्या तो अनेक होती है, पर एक लोगों में जो उत्साह और उमंग देखा गया, ये एक सनातन नए युग के अंदर सनातन जागृति का एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि सनातन संस्कृति अब जाग चुकी है और युवा भी जाग चुका है। इसी उपदेश से ये भजन संध्या लहरूदास जी वैष्णव, आशा जी वैष्णव और मुंबई से जो फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल काम कर चुके हैं, आपकी अपनी भी प्रस्तुतियाँ देंगे। और हमारे राष्ट्रीय संत अयोध्या धाम से और दिल्ली धाम से सुदर्शनाचार्य जी अपने बड़ी सादड़ी वाले और अनेक साधु संतों का समागम रहेगा। आज इस उदयपुर की धरा पे ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये मेवाड़ की धरती, एकलिंगनाथ की धरती, और सावन महीने में तो क्या पता है इतना सौभाग्य रहता है कि पूरे उदयपुर के अंदर आज 1 अगस्त 2025 को सगत जी बाबू जी का जन्मोत्सव और कल्ला जी राठौड़ का जन्मोत्सव। तो ये उदयपुर धरा, ये पावन धरा, क्षत्रियों की धरा, शौर्य की धरा और परित्याग की धरा है। इस धरा के अंदर इतना उत्साह और इतना उमंग शायद हमें पहली बार देखने को ही मिल रहा है। जय जय सिया राम। भरत जी, कैसे ख्याल आया कि ये काम हमको करना है? ये प्रेरणा तो ठाकुर जी की प्रेरणा है। एक मेरा काफ़ी साल से एक दिमाग में चल रहा था कि कभी एक सांवरिया सेठ और कल्ला जी महाराज के नाम से एक भजन संध्या रखूँ मैं। 2-4 साल ये कोरोना निकल गया था, बीच में प्रयास भी हुआ था, पर क्या पता मालिक की मर्जी इस साल की थी और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, पर एक जन समूह जुड़ता गया और आज इतना बड़ा समूह और इतना जन समूह जुड़ गया है कि शायद मुझे भी इसकी कल्पना नहीं थी। जब तैयारी हो रही थी तो लग रहा था छोटी होगी, लेकिन ये विशाल धीरे धीरे कैसे ये रूप ले लिया? ये शायद ये जन चेतना है और ये ठाकुर जी की कृपा है जो इतना जन समूह जुड़ता गया। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये जन समूह जुड़ कैसे गया। एक छोटा सा निवेदन था और एक छोटी सी प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े थे, पर ये बढ़ते बढ़ते एक कारवां जुड़ गया और ये ऊपर वाले की कृपा ही है, शायद उस मालिक की कृपा है, सांवरिया सेठ की कृपा है, कल्ला जी महाराज की कृपा है। और एक सनातन में एक नई जागृति देखी है मैंने कि इसी भजन संध्या हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इससे एक चेतना जागती है और यही चेतना जागी है कि आज का नवयुग और युवा इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता और उदयपुर के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारिए और भजन संध्या का लाभ लीजिए। जय जय सिया राम, जय श्री कल्याण। महाराज जी, क्या तैयारी है? कहाँ लोग बैठेंगे? वीआईपी कहाँ बैठेंगे? यहाँ थोड़ा अवलोकन। ये पंडाल बनाया है बारिश के मौसम को देखते हुए। अब जितना हमारे लेवल से हम कर सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। सामने आपका स्टेज है, इधर साधु संतों के लिए रखा है, इधर दरबार लगेगा और ये वीआईपी और गेस्ट के लिए सुविधा रखी है। आम पब्लिक और आम जनता के लिए सब सुविधा है। हमारे लेवल पे जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास कर रहे हैं कि किसी आम जन को कोई कष्ट ना पहुँचे। कितने वॉलंटियर्स चिन्हित कर लिए गए हैं? कितने सुरक्षाकर्मी हैं? लगभग हमारे 30 आदमी की टीम है और 12 से 15 हमारे सुरक्षाकर्मी है यहाँ पे। पुलिस वालों का क्या, प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा? प्रशासन से अनुमति हमने कर रखी है, निवेदन कर रखा है और आपका पूरा सहयोग है और पूरी तरह से आपका आश्वासन है और पूरा सहयोग रहेगा प्रशासन का। सामाजिक संगठन में कौन कौन आने वाले हैं? सामाजिक संगठन मुझे लगता है कि लगभग उदयपुर के सभी संगठन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे आयोजन से वो जुड़ रहे हैं। तो सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन लगभग सभी सर समाज का, ये कोई एक काली कल्याण घातोड़ जी धाम तो मात्र एक निवेदक नहीं है, एक आयोजक नहीं है, हमारी एक छोटा सा प्रयास था और सबको एक जाजम पे लाने का प्रयास था कि इसी माध्यम से हम सभी भाई एक साथ बैठ के कुछ भजन संध्या का भी आयोजन करें या ऐसा कुछ करें। तो ये इस माध्यम से आज हम एक छोटे से निवेदन पे सभी एक साथ हुए और सर समाज का काम है। हमारे उदयपुर से सर समाज, सर संप्रदाय संस्थान और सब अनेक धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और सभी का सहयोग है इसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव महंत नारायण दास जी महाराज। तो आप देख पा रहे हैं पूरी तैयारियों का जायजा और महाराज जी ने पूरी चीज़ें आपको बता दी है। अब तो बस इंतज़ार है कल की शाम का। आज की शाम सेक्टर 14 में और कल की शाम आपको यहीं रहने वाली। तो दोनों भजन संध्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भक्ति में रस, इस भक्ति जागरण, इस संस्कृति के जागरण, इस सनातन की जागरण के लिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हम भी आह्वान करते हैं अनुशासन बनाए रखें। यहाँ संध्या में जब पधारें अनुशासन बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और इस भजन संध्या को आप पूरा समर्थन प्रदान करें, जिससे कि ये भजन संध्या और अच्छे हो। खूब नाचे, खूब कूदे, खूब आनंद लें, लेकिन अनुशासन में बिल्कुल बिल्कुल अनुशासन ही। किस प्रकार की अनुशासन की अपेक्षा है जनता से करते हैं आप? अनुशासन ही हमारी संस्कृति है कि सनातनियों के अंदर हमेशा अनुशासन रहा है। और खासकर धार्मिक आयोजन के अंदर तो अपन मंदिर भी जाते हैं तो किसी आयोजन या वॉलेंटियर की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही लाइन में लग जाते हैं और प्रभु के दर्शन कर अपन बाहर आते हैं। उसी प्रकार से भजन संध्या है। ये मैं तो एक आपका नियमित मात्र हूँ और क्या पता ये प्रेरणा सबके लिए दी है प्रभु ने, ऊपर वाले ने। तो ये आप सबका आयोजन है और सबको मिल के इसको सफल बनाना है और सबको अनुशासन में रह के अपने को भजन संध्या का आयोजन करना है। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी आदर सहित सब पधारे हैं कल शाम को यहाँ पर भजन संध्या। बहुत ही विशाल भजन संध्या है। देखिए पूरी यहाँ पे दोप की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत सी भजन संध्या आप सभी के लिए तैयार है। इंतज़ार है आपका, अधिक से अधिक संख्या में आप पधारे हैं और जिस स्थान पे आप बैठे हैं उसी स्थान पर नृत्य करना है तो यहीं डांस करें, आगे मंच की तरफ जाकर डांस न करें। बिल्कुल अनुशासन बनाए रखें, भक्तिमय रस का आनंद लेते रहें। बहुत ही खूबसूरत भजन संध्या सभी संतों और मंतों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं भामाशाहों ने, इन प्रेमियों ने सजाई है। इसकी गरिमा आप बढ़ाते रहें। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।